चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके। सो आजकल हर कोई पलक झपकते ही इंटरनेट पर किसी भी तरह की जानकारी खोज सकता है। ठीक है, ये रियल है वैसे, है ना। तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं नाउ आर डेज। ओके, नाउ डेज एवरीवन कैन स्निप आउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, कि ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही। ओके। स्निप आउट मतलब होता है कि खोजना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो आजकल सच में ऐसा है कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप गूगल में सर्च करो, तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आजकल ऐसा हो गया है कि आप इंटरनेट में जो भी आप जानना चाहो, जो जिसकी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको तुरंत 1 सेकंड के अंदर तुरंत मिल जाती है, एक बार सर्च करने पर ही। तो इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। मेरी बहन अमेरिका में पढ़ना चाहती थी। माई सिस्टर वॉन्टेड टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। माई सिस्टर वॉन्टेड टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट। मेरी बहन जो है वो अमेरिका में पढ़ना चाहती थी। और अगर तुम अमेरिका में पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ता है। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट यू नीड टू गेट अ स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, कि अगर आप किसी और देश में जाके पढ़ना चाहते हो तो आपको उसका वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन ना तो मैं और ना ही मेरी बहन इस प्रक्रिया में परिचित हैं थे। बट नाइदर आई नॉर माई सिस्टर वर एक्यूनेटेड विथ द प्रोसीजर। ठीक है, कि ना तो मुझे पता है इस प्रोसीजर के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में, ना ही मेरी बहन को पता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि बट नाइदर आई नॉर माई सिस्टर वर एक्यूरेटेड द प्रोसीजर। मैंने यूट्यूब पर कई वीडियो देखी। आई वेंट थ्रू माई वीडियो ऑन यूट्यूब। ओके, वो बोल रहा है कि मैंने यूट्यूब में इसकी कई सारी वीडियो देखी। आई वेंट थ्रू माई मैनी वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, कि इसकी वीज़ा की क्या प्रक्रिया होती है और सारी चीज़ें, जैसे आप इंटरनेट में कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो वो बोल रहा है कि इसके बारे में मैंने यूट्यूब में इसकी सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। मुझे सारी जानकारी इंटरनेट से ही मिली है। आई गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। आई गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। ऐसी जानकारी इंटरनेट से आसानी से मिल जाती है। सच इन्फॉर्मेशन इज ईजली obtained फ्रॉम द इंटरनेट। कि ऐसी जानकारी आसानी से इंटरनेट से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह क्या चीज़ है तुम्हारे हाथ में है? व्हाट इज़ दिस? व्हाट दिस थिंग यू हैव इन योर हैंड? व्हाट दिस थिंग यू हैव इन योर हैंड। कि यह क्या चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, वो बोलती है कि ये तुम्हें यह कहाँ से मिली? वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। कि यह तुम्हें कहाँ से मिली। ठीक है, मैं कुछ ढूंढ रही थी और मुझे यह मिला। आई वॉज गोइंग थ्रू सम थिंग्स एंड आई केम क्रॉस दिस। कि मैं कुछ और ढूंढ रही थी और मुझे ये मिल गया। आई वॉज गोइंग थ्रू सम थिंग्स एंड आई केम अक्रॉस दिस। ठीक है, उसके कहने का यही मतलब कि मैं तो कुछ और चीज़ ही ढूंढ रही थी पर मुझे ये भी चीज़ मिल गई ढूंढते हुए। ओके। जब मैं तुम्हारी मेज़ की सफाई कर रही थी। अब आगे बताती कि कहाँ मिली। जब मैं तुम्हारी मेज़ की सफाई कर रही थी। वाइल आई वॉज क्लीनिंग आउट योर डिस्क। मेज़ मतलब होता है डिस्क, सफाई क्लीनिंग। ठीक है, मुझे पुरानी तस्वीर मिली। आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड पिक्चर। आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड पिक्चर। ठीक है, कि मुझे ये तुम्हारी पुरानी तस्वीर मिली। ओके, वो कुछ और ढूंढ रही थी और उसको तस्वीर मिल गई। मुझे तुम्हारे बचपन की यह तस्वीर मिली। अब वो बोल रही कि मुझे तुम्हारे बचपन की यह तस्वीर मिली। आई केम अक्रॉस दिस पिक्चर ऑफ यू एज अ चाइल्ड। ठीक है, कि जब तुम चाइल्ड थी, जब तुम्हारा बचपन था और उस टाइम की फ़ोटो मुझे
मिली है। यह तस्वीर किसने ली थी? अब वो पूछ रही कि यह तस्वीर किसने ली थी। हु टुक दिस पिक्चर, हु टुक दिस पिक्चर, कि यह तस्वीर किसने ली थी। ओके, इसमें हमारा पहला सेंटेंस है, अगर तुमने मुझे यह बात पहले बता दी होती तो मैं उसे यहाँ नहीं बुलाती। ठीक है, इसने अभी ने किसी फ्रेंड को बुला लिया है और उसकी फ्रेंड बोले कि उसको नहीं बुलाना था, तो वो ये बोल रही है कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर, ठीक है, आई वुडंट हैव इनवाइट देम हियर, कि अगर तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता कि उसको इनवाइट नहीं करना है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर आई वुडंट हैव इनवाइट देम हियर। ठीक है, तो उसको तो पता नहीं था कि बुलाना है कि नहीं बुलाना है। ये कंडीशन जो है ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि अगर मुझे पता चल जाता कि बुलाना है कि नहीं बुलाना तो मैं नहीं बुलाती भाई, नहीं इनवाइट करती। अगर तुमको प्रॉब्लम है तो होता है कई बार ऐसे कि हाँ हम किसी को बुला लेते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर नहीं चाहती है कि हाँ वो आए, तो ऐसे सेंटेंस बन सकती है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी दिस अर्लियर, कि आपने मुझे पहले बता दिया होता, आई वुडंट हैव इनवाइट देम हियर, कि मैं उसे यहाँ पे नहीं बुलाती। ठीक है, मुझे नहीं पता था, आगे बोलती कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई झगड़ा था। ठीक है, आई हैड नो आइडिया देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड हर। ओके, आई हैड नो आइडिया देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड हर, हमारी बोलचाल नहीं है। वी aren't not on speaking terms, we are not on speaking terms, कि हमारी बोलचाल नहीं है उसके। अगर मेरी उससे बोलचाल होती तो, इफ़ आई वर ऑन स्पीकिंग, ठीक है, पहले बोलती कि हमारी तो बोलचाल नहीं है, अगर बोलचाल होती, इफ़ आई वर ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ हर, ठीक है, आई वुड इंट्रोड्यूस टू यू, कि मैं तुमको खुद ही उससे मिलवाती। अगर मेरी बोलचाल होती तो मैं खुद ही तुमसे उसको इंट्रोड्यूस करवाती। ठीक है, अगर तुम्हें यह काम करने में दिलचस्पी नहीं है तो प्लीज़ मुझे अभी बता दो। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क प्लीज़ लेट मी नो। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, कि अगर तुम्हें यह काम करने में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे अभी बता दो। लास्ट मिनट में पीछे मत हटना। डोंट बैक आउट एट द लास्ट मिनट, डोंट बैक आउट एट द लास्ट मिनट, कि लास्ट मिनट में तुम पीछे बिल्कुल भी हटना मत। ठीक है, बैक आउट मत कर जाना। ओके, अगर तुम लास्ट मिनट पर पीछे हट गए तो काफ़ी निराशजनक होगा। इफ़ यू बैक आउट एट द लास्ट मिनट इट विल बी क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशाजनक। अगर तुम लास्ट मिनट में पीछे हट गए, इफ़ यू बैक आउट एट द लास्ट मिनट इट विल बी डिसअपॉइंटिंग, तो काफ़ी निराशाजनक होगा। ठीक है, क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। और ध्यान रहे तुम्हारे अलावा इस प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एंड रिमेंबर ऑन वन बिसाइड्स यू शुड नो अबाउट दिस प्लान। ओके, और ध्यान रहे, ठीक है, इसके लिए बोलेंगे एंड रिमेंबर, ध्यान रहे, नो वन बिसाइड्स यू, कि तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चले। उसी तरीके से भी बोल सकते हैं फर्दर मोर इट्स इम्पोर्टेंट दैट नो बडी इज फाइंड आउट अबाउट दिस प्लान एक्सेप्ट यू। ओके, किसी को इस बारे में पता चल गया तो, व्हाट इफ समवन गेट्स टू नो अबाउट दिस, व्हाट इफ समवन गेट्स टू नो अबाउट दिस, किसी को इस बारे में पता चल गया तो। ठीक है, उसकी फ्रेंड बोली कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। ओके, हमारा कल की कसरत के बाद मेरे घुटने में सूजन हो गई है। आई हैव इन्फ्लामेशन इन माई नी आफ्टर स्टडी वर्कआउट,
ओके। इन्फ्लामेशन मीन्स होता है सूजन, ठीक है। स्वेलिंग वर्ड भी हम यूज करते हैं, बट इन्फ्लामेशन भी यूज कर सकते हैं। एंड वर्कआउट मतलब होता है कसरत, योगा। ओके। आई हैव इन्फ्लामेशन इन माई नी आफ्टर स्टडी वर्कआउट। मेरे पैरों में सूजन बढ़ रही है। अब आगे वो बोलता है कि मेरे पैरों में क्या है, सूजन बढ़ रही है। स्वेलिंग इन माई लेग्स इज ऑन द राइज, ठीक है। राइज मतलब होता है कि बढ़ रही है, कि कल उसने इतनी कसरत करी कि सूजन हो गई है और अब सूजन बढ़ रही है। यही वजह है कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही। दिस इज वे आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी वॉकिंग, ठीक है। इसी वजह से उसको क्या है कि चलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, दिक्कत हो रही है। आप ठंडी सी, उसकी फ्रेंड बोलती है कि आप ठंडी सिकाई करके सूजन को कम कर सकते हैं। यू कैन एलिवेट inflammation by applying a cold compress, ओके। कॉम्प्रेस मतलब होता है सिकाई करना, ठीक है। तो बोले कि यू कैन एलिवेट इन्फ्लामेशन बाय अप्लाइंग अ कोल्ड कॉम्प्रेस, कि आप ठंडी सिकाई करके सूजन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड है वो अपने फ्रेंड को सजेशन दे रही है कि अगर आपके पैर में सूजन है, सो यू कैन एलिवेट इन्फ्लामेशन, ओके, कि मतलब कम करना। चोट लगने के बाद सूजन को कम करने के लिए आराम जरूरी है। रेस्ट इज इसेंशियल टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन आफ्टर इंजरी, ओके। सो बोलिए कि रेस्ट इज इसेंशियल टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन आफ्टर इंजरी, ओके। जब गणित की समस्याओं को हल करने की बात आती है तो मैं खुद को अक्षम महसूस करता हूँ। आई फील इनकम्पेटेंट व्हेन इट कम टू सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, ओके। आई फील इनकम्पेटेंट व्हेन इट कम टू सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। इनकम्पेटेंट मतलब होता है अक्षम, ठीक है, कि जिसमें वो सक्षम ना हो, जिसमें उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो बोलते हैं कि थोड़ा सा इसको मैथ में प्रॉब्लम आती है, मैथ को सॉल्व करने में, मैथ की प्रॉब्लम को, ठीक है। सच कहूँ तो मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गुड एट मैथ। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गुड एट मैथ। उसकी मैथ अच्छी नहीं है, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा अक्षम फील करता है, ओके। तो वो अपने फ्रेंड को बता रहा है कि मेरी तो मैथ अच्छी नहीं है, सच में मैं अगर ऐसा कहूँ तो। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट आई स्ट्रगल विथ मैथ। टू बी ऑनेस्ट आई स्ट्रगल विथ मैथ, कि सच कहूँ तो मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ। इसके अलावा जब मुझे सार्वजनिक रूप से बोलना होता है, ठीक है, एक तो उसको मैथ का प्रॉब्लम है, दूसरा क्या है कि तभी मैं अक्षम महसूस करता हूँ, कि वो जब कहीं सबके सामने बोलना होता है तो भी वो अपने आप को इनकॉम्पिटेंट फील करता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन व्हेन आई हैव टू डू पब्लिक स्पीकिंग आई फील इनकॉम्पिटेंट, ओके। कि उसको तो दो प्रॉब्लम है, एक है कि वो मैथ अच्छा नहीं कर पाता, उसको थोड़ा सा इनकॉम्पिटेंट फील होता है आंसर सॉल्व करने में, और पब्लिक स्पीकिंग में भी इसको इनकॉम्पिटेंट फील होता है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे अक्षम वर्ड का यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सेंटेंस से लर्न कर सकते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं। सच तो यह है कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ। द ट्रूथ इज आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट। द ट्रूथ इज आई एम नॉट गुड स्टूडेंट। यही वजह है कि मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है। दिस इज वाई आई लैक कॉन्फिडेंस, ठीक है। लैक मीन्स होता है कमी। यही वजह है कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, दिस इज़ द रीज़न आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। दिस इज़ द रीज़न आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि यही वजह है कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि वो वीक है, ठीक है। किस में वीक है? मैथ में है वीक, और पब्लिक स्पीकिंग में है, इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है।
अपनी घबराहट के कारण इंटरव्यू के दौरान मैं अयोग्य लग रहा था। I appeared incompetent during the interview because of my nervousness. I appeared incompetent during the interview because of my nervousness. अपनी घबराहट के कारण इंटरव्यू के दौरान मैं अयोग्य लग रहा था। वो अपनी इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस उसको फील नहीं हो रहा था, वो अपने आप को इनकॉम्पिटेंट फील कर रहा था। ओके, मैं इस बार भी इंटरव्यू पास नहीं कर पाई। आई वॉजंट एबल टू क्लियर माई इंटरव्यू दिस टाइम ईदर। आई वॉजंट एबल टू क्लियर द इंटरव्यू दिस टाइम ईदर। ठीक है, इसको आइदर भी पढ़ सकते हैं। इस बार भी मैं अपना इंटरव्यू नहीं कर पाई। ओके, तुम जब भी इंटरव्यू देते हो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हो। एवरी टाइम यू इंटरव्यू यू कम अक्रॉस अ कॉन्फिडेंट। एवरी टाइम यू इंटरव्यू यू कम अक्रॉस अ कॉन्फिडेंट, कि जब भी तुम इंटरव्यू देते हो मुझे तो तुम कॉन्फिडेंस दिखते हो। लेकिन मैं हमेशा इंटरव्यू के दौरान अयोग्य लगती हूँ। बट आई ऑलवेज कम अक्रॉस एज इनकॉम्पिटेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है, तो एक वर्ड को कई सारे सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। इसमें इनकॉम्पिटेंट से कितने सारे ही सेंटेंस हैं। ठीक है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। शिक्षा के मामले में मैं आपसे ज़्यादा जानकार हूँ। इन टर्म ऑफ एजुकेशन आई एम मोर knowledgeable than you. In term of education, I am more knowledgeable than you. कि शिक्षा के मामले में मैं ज़्यादा जानकार हूँ। ओके, पैसों के मामले में मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ। In term of finances, I make more than you. In term of finances, I make more than you. तरक्की के मामले में मैं तुमसे आगे हूँ। इवन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस आई एम अहेड ऑफ यू। इवन आई टर्म ऑफ प्रोग्रेस आई एम अहेड ऑफ यू। तरक्की के मामले में मैं भी तुमसे आगे